नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण 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 नारायण। भगवान शंकराचार्य जी ने, शंकर अवतार भगवान शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी ने इस सनत सुजात पे भाष्य लिखा। तो मुख्य बात जो है हमको यहाँ पकड़नी है यहाँ गीता प्रेस वाले पुस्तक में 5 अध्याय, पर जो भाष्य वाली पुस्तक हमारी है उसमें इसके आगे जो अध्याय है, यानी ब्रह्मचर्य तथा ब्रह्म का निरूपण, इस पर भी भाष्य है। पर चौथा अध्याय जो है, 5 अध्याय हैं यहाँ, तो चौथे अध्याय में आज मेरा ध्यान गया क्यों भाष्य नहीं है, कि ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं दूसरे अध्याय में, उसका रिपीटिशन है। 11 श्लोक तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं, और कुछ एक्स्ट्रा चीज यहाँ है। तो वो दक्षिण की प्रतियां और उत्तर भारत की प्रतियां, उनमें पाठ भेद भी है। तो भगवान शंकराचार्य जी ने इस चौथे अध्याय पे भाष्य नहीं किया है। इसमें कुल 21 श्लोक हैं, जिसमें 11 श्लोक तो वैसे के वैसे ही हैं जो कि हम अभी कर रहे हैं। तो वो रिपीटिशन है, तो उसका कोई वापस भाष्य करने का अर्थ नहीं है। और इसके अतिरिक्त जो 10 श्लोक हैं, तो उसमें कोई ऐसी तत्व वाली बात नहीं है। तो इसलिए कोई ज़्यादा अनुसंधान भी विद्वानों का नहीं है, क्योंकि ये सनत सुजात का भगवान शंकराचार्य जी का भाष्य है जरूर, पर गीता और विष्णु सहस्त्रनाम का ही ज़्यादा प्रचलन है। ये सनत सुजात का यद्यपि ज्ञान का प्रसंग है और बहुत महत्वपूर्ण है, पर चूंकि ये धृतराष्ट्र श्रोता है, तो ऐसा हमको लगता है कि इसकी ज़्यादा इसका आदर नहीं है। विष्णु सहस्त्रनाम इसी का महाभारत में ही है विष्णु सहस्त्रनाम। क्यों विष्णु सहस्त्रनाम की क्या जरूरत पड़ गई? वहाँ वो मैं प्रसंग देखूंगा, क्योंकि अभी हमारा हुआ नहीं है यहाँ पे। पर वो प्रसंग, क्योंकि इसमें महाभारत में शिवजी की आराधना को लेकर, विष्णु की आराधना को लेकर ऐसे ऐसे जबरदस्त प्रसंग हैं। तो वहाँ पर कोई किसी का प्रश्न होगा तो भूमिका क्या बनी वो मैं देख के बताऊंगा। तो गीता का तो जैसे महाराज जी वो है कि अर्जुन वो प्रश्न किया, हाँ, तो उसमें भी भूमिका मतलब आगे पीछे के अध्यायों को देखने से पता लग जाएगा कि किसका प्रश्न था। भीष्म पितामह से पूछा गया था, तो भीष्म पितामह ने बताया कि विष्णु सहस्त्रनाम, पर वो कौन से मतलब महाभारत के किस प्रसंग में वो बात आई उसको मैं बताऊंगा। और यहाँ पर बात मुझे इतनी बतानी है कि ये जो शेष जो 10 श्लोक हैं चौथे अध्याय के, उसको हम लोग देख लेंगे जब प्रसंग आवेगा। अभी ये दूसरा अध्याय पूरा होने जा रहा है। मुख्य बात हमको ये समझनी है सनत सुजात जी की, कि जो हमारे द्वारा प्रमाद होता है, प्रमाद आलस्य को एक ही कैटेगरी में रख देते हैं, पर महाराज श्री थोड़ा सा उसमें अंतर करते थे परिभाषा में। तो जानते हुए भी कि मुझे ये काम करना है और हम जो प्रमाद कर जाते हैं, तो वो बहुत बड़ा अपराध माना गया है। आलस्य में तो बिल्कुल तमस है, उसमें तो व्यक्ति को लगता ही नहीं कि मैं कुछ करूं। पर प्रमाद यानी व्यक्ति जागरूक है और सब क्रियाएं कर रहा है, परंतु जो करना चाहिए वो न करके और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है।
तो इन्होंने कहा कि प्रमाद ही मृत्यु है। तो अभी जो हम लोगों का प्रसंग चल रहा है उसमें भी ये बात पकड़ में आ रही है कि 3 चीजें मुख्य बताई सत्य को प्राप्त करने के लिए, इंद्रियों का संयम, त्याग और अप्रमाद। तो वापस उसी अपना जो इनकी फिलॉसफी है सनत सुजात जी की कि प्रमाद ही मृत्यु है, उसको यहाँ सिद्ध करेंगे। इनका ये कहना है कि यदि हम इन सद्गुणों को जीवन में लाते हैं, ये जो इंद्रिय और मन का संयम है, ये त्याग का जो प्रसंग कल चला, 6 प्रकार के त्याग जो सर्वश्रेष्ठ त्याग गिनाए गए, तो यहाँ पर भी ये कहते हैं श्लोक में, मूल श्लोक में, कि वो जो हमारा इंद्रिय संयम और वो जो हमारा त्याग है वो हमको अप्रमादी बना देगा। तो अप्रमादी अगर हम बन गए तो हमने बहुत बड़ी विजय मानो अध्यात्म जीवन में हासिल कर ली। तो अब अप्रमाद और प्रमाद, तो प्रमाद के दोष बता देंगे और अप्रमाद के गुण बता देंगे। तो यहीं पर कल विश्राम दिया था कि अप्रमाद के भी 8 गुण माने गए हैं। तो मैंने बताया कि 5 तो यम यानी व्यवहार में आज सुबह भी चर्चा हुई, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 5 यम पतंजलि योग दर्शन में, अष्टांग योग में सबसे पहली सीढ़ी है वो है यम, हमारा व्यवहार कैसा रहे। फिर हमारे जीवन में नियम जो होने चाहिए, तो नियम में भी उन्होंने 5 कर दिए। हमारे शास्त्रों की अद्भुत लीला है। उद्धव जी ने भी प्रश्न किया श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान को कि आप हमको यम बताइए, यम क्या है, नियम क्या है। तो पतंजलि योग दर्शन में, पतंजलि तो बाद में ही आए, तो भगवान का जो है उद्धव जी को उपदेश, वो तो उसके पूर्व का ही मानना पड़ेगा। वहां 12 यम गिनाए, 12 नियम गिनाए। तो फिर ये कभी 12, कभी 5, कभी 3, ऐसा क्यों संख्या में फर्क कर दिया जाता है? तो इसका विद्वानों ने बड़ा विचार किया है। होता क्या है कि कोई बात विस्तार में कह दी जाती है और कोई संक्षेप में कह दी जाती है। भगवत गीता में देख लीजिए, 13वें अध्याय में भगवान ज्ञान के 20 साधन गिना रहे हैं 5 श्लोकों में। वही भगवान अब पूरे की पूरे गीता का संक्षेप में सार देना है, तो 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में एक श्लोक में निर्मान मोहा, मोह भी न हो, मान भी न हो, जित संग दोषा, संग दोष क्या है? ये राग द्वेष। जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, ये जो ज्ञान के लिए साधन 20 गिनाए, तो वहां अध्यात्म ज्ञान नित्य तुम गिनाया गया, उसको ले लिया। अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, कामनाओं से कामनाओं का त्याग, जो बताया कि तीसरा बहुत कठिन है, उसको भी ले लिया भगवान ने। एक श्लोक में ज्ञान के साधन गिना दिए। निर्माण मोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा और द्वंद्वी विमुक्ता। ये जो द्वंद्व हैं, लाभ हानि, शीत उष्ण, जितने द्वंद्व हैं, शत्रु मित्र, तो इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाए। छठा, तो निर्माण मोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वी विमुक्ता, सुख दुख संगे। द्वंद्व को एक जोड़ा गिना दिया, सुख दुख जो है द्वंद्व है, तो इससे पार हो जाए।
क्योंकि जितने द्वंद्व हैं वो आखिर में अनुभव के रूप में या सुख देते हैं या दुख देते हैं, तो उससे पार हो जाए। द्वंद्वी विमुक्ता सुख दुख संज्ञै गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा तो 13वें अध्याय में 20 गिनाए और वही ज्ञान के साधन यहाँ 6 में पूरा कर दिया 15वें अध्याय में। तो जहाँ संक्षेप में बोलना होता है तो संत महापुरुष समझाते हैं कि बहुत ध्यान से देखेंगे तो उसमें से कोई एक ऐसा है जिसमें 4-5 अंतर्हित हो जाएंगे, जिसका विस्तार किया गया वो चारों पांचों एक में ही आ जाएंगे। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर पहले तो गिना दिया दम, त्याग और अप्रमाद। अब उसका विस्तार किया कि जो संयम है 18 गुणों वाला है, त्याग जो है उसमें सर्वश्रेष्ठ त्याग जो है 6 प्रकार के हैं। अब बताया जा रहा है कि अप्रमाद, तो अप्रमाद कहिए तो उसके गुण होने ही होने हैं। जो अप्रमादी है, जो बिल्कुल जागरूक व्यक्ति है, तो उनके गुण गिनाए जाने। तो यम जो है यहाँ उन 5 को ले लें और 3 एक्स्ट्रा है। क्या? ध्यान, अध्यात्म विषय का विचार और समाधान। तो 5 यम को वैसे के वैसे ही ले लें और 3 ये ले लें। तो अप्रमादी व्यक्ति आप देखेंगे उसका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है कि मुझे ध्यान में रहकर और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। अच्छा, अध्यात्म विषयक विचार, अध्यात्म नित्या। परम पूज्य महाराज श्री ने अध्यात्म नित्या का बहुत सुंदर निरूपण किया है। 13वें अध्याय में जब भगवान ने ये कहा कि ये 20 साधन ज्ञान के, ये ज्ञान ही है, ये साधन क्या है, इनको ज्ञान ही समझो। और अज्ञानम यदतोन्यथा, इसके विपरीत जो है वो अज्ञान है। तो 20 के 20 साधनों के विपरीत क्या है वो महर्षि ने एक लिस्ट बनाई। तो अध्यात्म नित्या, यानी यहाँ जो अप्रमादी व्यक्ति अध्यात्म विषय का विचार उसका निरंतर चलता रहता है, तो महर्षि ने बताया कि इसका विपरीत क्या है। अध्यात्म का विपरीत भौतिक ज्ञान। तो भौतिक ज्ञान में ही हम लोग रचे पचे हैं, वो अज्ञान है। शास्त्र दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से, यहाँ सनत सुजात जी का जो प्रसंग चल रहा है, ब्रह्म विद्या को आगे लेंगे तो ब्रह्म विद्या की ये प्रिपरेशन है। 2 अध्याय। धृतराष्ट्र तो निमित्त बन गया प्रश्न करने में, परंतु ये तो महापुरुष को जो सुनाना है वो हमको फाउंडेशन दे रहे हैं। तो अप्रमादी व्यक्ति जो है वो ये भौतिक जो विज्ञान है, भौतिक जो जितना भी ज्ञान है उसकी चर्चा में संविदानंद जी महाराज आए थे, हमारे गुरु भाई हैं, तो सीनियर रहे हमसे, महाराष्ट्र से पहले जुड़े। हालांकि संन्यास उन्होंने नहीं लिया। पिछले आराधन उत्सव में अचानक 32 वर्ष के बाद प्रकट हो गए। हमको दक्षिण में थे तो हमको एक बार मिले थे, वहाँ आए थे। हमसे मिलने नहीं आए, दूसरे कार्य के लिए आए, पर हमसे मिलना हुआ। पर 32 वर्षों में महाराष्ट्र के जैसे हम लोग अंतरंग महाराष्ट्र की सेवा में थे, वैसे वो हरीश उनका नाम है, महाराष्ट्र ने संविदानंद उनको नाम दिया, ब्रह्मचारी संविदानंद। बहुत ही प्रखर बुद्धि, क्षत्रिय शरीर है, बहुत ही तेजस्वी। उन्होंने एक अद्भुत बात सुनाई महाराष्ट्र की। बोले महाराष्ट्र न्यूज सब सुनते थे, रेडियो आज भी आनंद दर्शन में रखा है महाराष्ट्र का। सुबह की न्यूज, दोपहर की न्यूज, शाम की न्यूज,
परंतु महाराष्ट्र की विशेषता ये थी कि वो न्यूज़ में जो चीज़ें आती थी, कभी भी आप उनके महाराष्ट्र के जीवन में ये नहीं देखेंगे कि उसकी चर्चा उनके जो जीवनचर्या थी उसमें कभी होती ही नहीं थी। ये बात दूसरी है कि जैसे न्यूज में आया कि आनंदमयी माँ का शरीर पूरा हो गया है ना, तो वो बात बता देते थे लोगों को तो पहले ही पता लग जाता था। परंतु भौतिक जो ज्ञान है, भौतिक ज्ञान की चर्चा महाराष्ट्र की दिनचर्या में होती ही नहीं थी, बल्कि होता ये था कि सामने वाले लोग, अब चूंकि सामान्य लोगों के लिए तो भौतिक ज्ञान ही सब कुछ है, अध्यात्म ज्ञान का तो थोड़ा थोड़ा समझो, हम लोग नर्सरी या केजी के विद्यार्थी हैं। पर जब वो बेचारा संस्कारी व्यक्ति अपनी भौतिक ज्ञान की बातें सामने रखेगा, स्वाभाविक है तुरंत विषय को मोड़ देते थे, वो चर्चा होने ही नहीं देते थे। तो यहाँ अध्यात्म ज्ञान, ये जो अप्रमादी है, उसमें जो 8 गुण गिनाए हैं, उसमें एक ये भी गिनाया है कि अध्यात्म विषयक विचार। तो उनका तो विचार हुआ है, उनको तो वस्तु प्राप्त हो गई है, पर हम लोगों को एक प्रकार का आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि अगर वो महात्मा होकर टीवी देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ना है, क्योंकि उनको तो वस्तु प्राप्त हो गई है, पर वो आदर्श नहीं है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, इस प्रकार की जो निष्ठावान महापुरुष जो कि दुर्लभ हैं, कल रामकृष्ण परमहंस जी का मैं वाक्य सुन रहा था, अद्भुत है। बोले कि ये जो ईश्वर प्राप्त महापुरुष को आप पहचानोगे कैसे? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, या तो बिल्कुल बालवत वो रहेंगे, आप देखोगे कि बिल्कुल जैसे बच्चा है, अथवा उन्मत्तवत, पागल जैसे, जड़वत, जड़ भरत का ही है प्रसंग, हम लोग हर बार भागवत में सुनते ही हैं, और पिशाचवत। तो ये जो पिशाच है, मतलब अवधूत, मेले कुचेले कपड़े पहने हैं, सुबह खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया, यानी जैसे दत्तात्रेय अवधूत जी यदु और यदु के साथ में सब लोग जा रहे थे, तो देखा कि मिट्टी में लेटे हैं पर आनंद में। तो वहीं पे संवाद हुआ, सप्तम स्कंद में ये प्रसंग आया है। सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी का हिरण्यकशिपु का 10 अध्यायों में है, और 5 अध्याय, अंतिम अध्याय, उसमें वर्णाश्रम धर्म है। और वो 5 अध्याय इतने महत्वपूर्ण हैं, तो वहां सन्यासी और अवधूत क्या होते हैं, तो उसके लिए नारद जी ने युधिष्ठिर जी को उपदेश नहीं दिया, बल्कि प्रसंग ही सुना दिया कि यदु जी का दत्तात्रेय जी के साथ जो संवाद हुआ था, क्योंकि यदु जी ने पूछा कि भाई आप ऐसे मिट्टी में पड़े हैं और आप तो महान आनंद में हैं, हम इतने बड़े राजा और हमारे पास इतना बड़ा वैभव, हमको ये आनंद और ये खुशी और ये मस्ती। तब वहाँ दत्तात्रेय जी ने जो बताया वो वहाँ मूल में ही है, सप्तम स्कंद में। तो नारद जी की वहाँ एक विशेषता है कि उस प्रसंग को दत्तात्रेय जी के मुख से ही बताया है कि अवधूत क्या होता है। तो पिशाचवत, बालवत, उन्मत्तवत, जड़वत, ये ऐसी स्थिति हो जाती है। अब वो ऐसी स्थिति वाला, महर्षि की ये बात आप ध्यान में लीजिए जो संविदानंद जी सुना गए, ऐसी स्थिति वाले दुर्लभ है, नहीं है ऐसा नहीं है, खोजना पड़ेगा। कहीं न कहीं इतने बड़े संसार में एक आध कहीं न कहीं होंगे, भले हिमालय में ही क्यों ना हो।
परंतु जिनको भगवान ने इस कार्य में लगा दिया कि ये शास्त्र की रक्षा करनी है और इस परंपरा को आगे बढ़ाना है, तो ऐसे महापुरुष देखिए कितना ध्यान रख रहे हैं कि भले हम संसार की जानकारी के लिए रेडियो हम सुन रहे हैं, समाचार हम सुन रहे हैं, अखबार हम देख रहे हैं, हमको उसकी चर्चा नहीं करनी है, एक बात। और कोई चर्चा करे भी तो उसको मोड़ देना है, वहीं उसको काट के और तुरंत अध्यात्म में लगा देना है। अप्रमाद के गुण बता रहे हैं कौन? सनत सुजात जी। अप्रमाद में एक गुण ये भी है कि अध्यात्म विषयक विचार यानी वही चिंतन, वही चर्चा होगी। ये मेरा बहुत प्रिय संस्मरण महाराष्ट्र का, जो मैंने संविदानंद जी से ही सुना। कुछ लोगों को शायद मैं दोहरा रहा हूँ, कुछ लोग नए हैं। प्रेमानंद दादा महाराष्ट्र की सेवा में रहे, गुण दोष सब में होते हैं। महाराष्ट्र की शिक्षा के प्रति उनका कुछ विशेष झुकाव रहा और वो शिष्या भी अनमेरिड ही थी, कोई गलत संबंध नहीं था, पर एक प्रकार का मोह कहिए, प्रेम कहिए, आसक्ति कहिए। और ये जो स्वतंत्रता, विशेष रूप से महाराष्ट्र की कोटि के महापुरुष जो सब में परमात्मा ही देखते हैं, और कोई इस प्रकार का कि ऐसा तुमको करना ही है, ऐसा नहीं करना है, कुछ नहीं। वे अपने जीवन को जी के और दिखा रहे हैं कि आदर्श क्या है। सामने वाला समझ रहा है, ले रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं ले पा रहा है, अपने आप ठाकुर जी उसको हटा देंगे। तो आखिर में ऐसी स्थिति आ गई कि महाराष्ट्र को ही कहा गया कि ये जो इनके बारे में चर्चाएं हो रही हैं समाज में, वो ठीक नहीं है। तो महाराष्ट्र ने कह दिया हेमलता और रतन सिंह खटाऊ को कि ठीक है, आप उनसे बात कर लो। तो उन्होंने बात करी कि आपको निर्णय करना पड़ेगा कि आपको महाराष्ट्र की सेवा में रहना है या जिसके साथ आपका इस प्रकार संबंध है, दोनों में से एक निर्णय लेना पड़ेगा। उन्होंने निर्णय लिया कि महाराष्ट्र की सेवा में मैं नहीं रहूंगा। तो खैर ये तो बहुत आगे की बात है। इसके पूर्व जब प्रबुद्धानंद जी महाराज सेवा में आ गए तो ये बातें चूंकि प्रचलित थी, तो उनको लगा कि महाराष्ट्र को अगर हम एक लिस्ट बना के बता दें कि ये प्रमाण, ये बातें सब सच्ची हैं, तो महाराष्ट्र को निर्णय लेने में, महाराष्ट्र को कोई निर्णय नहीं लेना है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक कि शल्य चिकित्सा जो लीला स्मरण के पहले 3 महीने पहले हुई, कलकत्ता पहुँचे, वो इमरजेंसी थी, यानी वो कर लिया जाए तो जान बच जाएगी, नहीं करेंगे तो शरीर वहीं छूट जाएगा। तो शल्य चिकित्सा हुई, पर शल्य चिकित्सा के पहले पूछा जाता है स्वयं जो रोगी होता है कि आपकी कंसेंट है या नहीं, आप इसके लिए अनुमति दे रहे हैं कि नहीं। जब महाराष्ट्र को पूछा गया कलकत्ता में, महाराष्ट्र का वाक्य था कि इसमें हमको कुछ नहीं कहना है। ये सरला और गोविंदानंद, हम दोनों के नाम लिए, बोले ये जैसा उचित लगे इनको। तो यहाँ भी महाराष्ट्र को कोई निर्णय नहीं लेना था, पर इन्होंने एक लिस्ट बनाई और ये संस्मरण हमको संविदानंद जी ने सुनाया कि उन्होंने हमको साथ में लिया। और अब देखिए इनके मन में यही भाव है कि महाराष्ट्र के पास ये बातें पहुंच जाएंगी तो महाराष्ट्र ये जो बातें फैली हुई हैं महाराष्ट्र के लिए कुछ नहीं है। अध्यात्म विचार, ये जो पॉइंट है जिसमें मैं बोल रहा हूँ, ये तो दिन रात उसी में रमे रहते हैं।
पर हम लोगों के लिए ये जो व्यवहार है इस पे इतनी महत्व बुद्धि है। 3-4 दिन पहले ही पृष्ठ आया था आनंद रत्नाकर का कि वो 25 चांदी के सिक्के सेठ रख गया और वो जो था भजन करने वाला, इतने संकल्प उसके मन में उठे। तो महत्व बुद्धि उन रुपयों के बारे में थी। इन्होंने लिस्ट बनाई, दोनों गए अंदर, उनको साथ में लिया और अंदर बंद किया। विपुल में जो लोग गए हैं बंबई में, महाराष्ट्र का जो फ्लैट है, और वहाँ महाराष्ट्र को कहा कि महर्षि ने दोनों को देखा तो सोचा कोई अध्यात्म का प्रश्न पूछेंगे, पर इन्होंने अपने वो चिट निकाल के उनका नाम लिया। नाम लेके बताया कि इस प्रकार हमने प्रमाण जुटाए हैं। उसमें पहला प्रमाण वाक्य पूरा नहीं कर पाए और महर्षि ने जो बात कही, बोले आप लोगों ने जिस कार्य के लिए घर छोड़ा है, क्या वो कार्य पूरा हो चुका है? क्या यही कार्य बाकी है जिसके लिए आप लोग आए हो हमारे पास? छिटकनी खोली और दोनों बाहर निकल गए। अध्यात्म ज्ञान आदर्श जब तक नहीं मिलेगा हमको, हम लोग भौतिक जो हमारा नॉलेज है उसी में रचे पचे हैं, वही चर्चाएं चलती हैं। तो इसलिए महापुरुष लोग अपना दृष्टांत देके, यानी वो हमारे लिए आदर्श हैं, तब हमको समझ में आता है कि ये अप्रमाद क्या है। तो एक एक पॉइंट यानी अप्रमाद का बहुत जबरदस्त है, यानी इसके गुण अप्रमाद के, तो ये गुण आ जाए, ध्यान में ही रहते हैं, सत्य ही उसका लक्ष्य है, समाधान है हमेशा, कोई अशांति नहीं, कोई विक्षेप नहीं, समाधान है। क्यों? क्योंकि ये जो सामने शरीर और संसार है ये तो माया का है, ये सच्चा है ही नहीं। तो उसके संस्कार सुनते सुनते संस्कार, एक त्याग का जो 6 बता दिए त्याग, तो ये सब मूल में है। उसके बाद ये अप्रमाद गिना रहे हैं। तो जो ये त्यागी है वही अप्रमादी होगा, ये पहले ही बोल चुके हैं। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि समाधान हमेशा, कोई चित्त में विक्षेप नहीं। महाराज ये आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बता दिया, अरे छोड़ो, जगत में ऐसे ही होता है, सब महादेव की लीला है। और वैराग्य, जितना राग द्वेष हमारा दृढ़ है ना, हम प्रमादी हैं। वैराग्य आ रहा है जीवन में, राग द्वेष शिथिल हो रहे हैं, तो हम अप्रमादी हैं। और दूसरे के हक का न लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। चोरी न करना, अस्ते, हमारा जो हक का नहीं है। महाभारत की एक कथा से रमणानंद जी महाराज इतने ज्यादा प्रभावित थे, किसी किसी का हृदय ऐसा होता है। हम लोग सुनते हैं कथाएं, एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी। रमणानंद जी महाराज कहते थे, राजा के पास 3 खोपड़ियां लाई गई। बोले कि ये है तो एक जैसी खोपड़ी, मरने के बाद जो एक कंकाल रहता है, पर इसमें एक उत्तम है, एक मध्यम है, एक अधम है। तो राजा तो बेचारा क्या समझे कि कैसे क्या है, पर कोई बुद्धिमान उसके दरबार में जो व्यक्ति था उसको बुलाया। उसने कहा, एक तार लिया, इधर से डाला, इधर से निकल गया। बोले ये अधम है। दूसरे में डाला, इधर से निकल गया मुंह से। बोले ये मध्यम है। और तीसरे में तार कान में डाला, न इधर से निकला न इधर से निकला, अंदर रह गया। बोले ये उत्तम है। तो
ये कह रहे हैं कि हम लोग सुनते तो हैं, पर रमणानंद जी महाराज ने जो वो कथा सुनी महाभारत की, शंख और लिखित दो भाई थे, तो अब उसमें एक भाई जिनका बगीचा था, छोटा भाई आया हुआ था वहाँ, बड़े भाई कहीं बाहर गए हुए थे ऐसी नदी वदी के उधर, तो लौटने वाले थे। इन्होंने बगीचे में देखा आम पका हुआ था, ले लिया और पाया। भैया लौटे तो ये आम पा रहे थे। अब इसी का भैया ने पूछा कि किसके अनुमति से तुमने ये आम लिया और पा रहे हो? अरे भाई, भाई भाई है। बोले इसमें अनुमति की क्या जरूरत है? बोले नहीं, शास्त्र में आया है, ये चोरी है, अपराध हुआ, क्षमा करें। बोले नहीं, क्षमा मैं नहीं करूंगा, राजा के पास जाओ और इसके लिए जो भी दंड है वो दंड लेकर आओ। गए राजा के पास, पुराना समय था, राजा ने कहा भाइयों का मामला है, कोई बात नहीं, हम क्षमा करते हैं, तुम जाओ। बोले नहीं, भैया ने कहा है कि राजा को कहो कि इसका जो भी दंड है वो हमें दें, उसके बाद ही लौटना है। क्षमा के लिए तो हमने उनसे भी क्षमा मांगी, उन्होंने कहा कि नहीं, इसका दंड जो है चोरी का वो तुमको लेना ही होगा, इसलिए आपको जो भी आपके विधान में है वो दंड आप दीजिए, फिर मैं जाऊंगा। दंड वही था, दोनों हाथ काट लिए जाए, हाथ काट दिए गए। भैया पहुंच गए अपने बड़े भाई के पास, मैं दंड लेकर आया हूं, चलो हमारे साथ। नदी पे ले गए और वहां नदी में अब वो हाथ तो है ही नहीं, बोले आचमन करो। भाई के कहते ही देखा कि नए हाथ आ गए। इन्होंने कहा कि आप में इतना तपोबल है, इतना आप में सामर्थ्य है, फिर आपने राजा के पास क्यों भेजा? बोले नहीं, ये विधान है कि राजा ही दंड दे सकता है। ये बात अलग है, हमारा तपोबल जो है, तो वो जो महाभारत की कथा से इतने ज्यादा वो सावधान है, कहीं किसी का कोई गलत हमारे पास ना आ जाए, बहुत सावधान है। स्वामी रमणानंद जी का जीवन हमने देखा, तो ये अप्रमादी होना, हम लोग तो बस ये पढ़ जाएंगे, 8 बातें आपको हम सुना देंगे, पर एक एक जो महात्माओं की चर्या है उससे पता लगता है चोरी न करना और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब ब्रह्मचर्य को लेकर अगले अध्याय में काफी विस्तार में है बातें, तो वहां आवेगा। अब यहाँ ये हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर प्रमाद के ये अप्रमाद के ये गुण हैं तो प्रमाद के दोष भी बताने पड़ेंगे। तो 8 दोष बता रहे हैं, प्रमाद के 8 दोष हैं, उन्हें भी त्याग देना चाहिए। वो कैसे कैसे हैं? 5 इंद्रियां और 6ठा मन, इनको अपने अपने विषयों में बहुत ध्यान से सुनना। 5 इंद्रियां सब लोग हम लिए बैठे हैं, मन को, 5 इंद्रियों को, इनको अपने अपने विषयों में जो भोग बुद्धि से प्रवृत्ति होती है, ये 6 प्रमाद विषयक दोष हैं। भोग बुद्धि अलग वस्तु है, जीवन निर्वाह अलग वस्तु है। महात्मा लोग रहते हैं, भिक्षाटन कर दिया, अब भिक्षा का वो समय इस प्रकार का समाज नहीं रहा भिक्षा का, तो आश्रम में जो भी मिला अपना पा लिया। भोग बुद्धि जो है ये प्रमाद के दोष बता रहे हैं।
तो ये आत्मनिरीक्षण करना है। हमारी तुरंत दृष्टि जाएगी फलाना महात्मा ऐसे करता है, फलाना, उनको छोड़ो। अध्यात्म जो शास्त्र होते हैं वो सिर्फ इसीलिए है कि हमको अपना जीवन देखना है। फिर से दोहरा देता हूं, भगवान ने 2 पोटलियां दी थी। बोले कि ये जो पोटली है बेटा, इसको हमेशा आगे रखना। इसमें क्या है? भगवान को पूछा जीव ने, बोले इसमें तुम्हारे गुण दोष हैं, तो इनको बीच बीच में खोलते रहना और खोल के बताते रहना, लोगों को भी बताना कि ये मेरे में दोष है। और ये दूसरी पोटली क्या है? बोले इसमें लोगों के दोष है, उसको पीछे ही रखना, उसको खोलना भी नहीं है और किसी को बताना भी नहीं। जीव वहां से चला तो सही, पर जो अपने गुण दोष वाली जो पोटली थी, बल्कि दोष वाली जो पोटली थी, उसको पीछे कर दिया और लोगों के जो दोषों वाली पोटली थी उसको आगे कर लिया। अब वो अपने दोषों को न तो खोलना है न किसी को बोलना है, क्योंकि वो तो पीछे है। और ये जो लोगों वाली जो है उसी को देखना है, उसी को खोलना है, उसी को बोलना है। अप्रमाद, तो अप्रमाद के 8 गुण तो गिना दिए, पर प्रमाद क्या हो रहा है, उसके दोष क्या हैं? बोले कि ये जो 5 इंद्रियां और ये जो छठा मन, अध्यात्म जीवन कितना कठिन है आप लोग कल्पना कर सकते हैं। भोग बुद्धि से जिसकी प्रवृत्ति होती है, वनमाली अभी कुछ 8-10 दिन पहले हमारे कमरे में आए, महात्मा है, विरक्त महात्मा है, घूमते रहते हैं, कभी कभी इसमें भी आ जाते हैं। बोले स्वामी जी मैं प्रसाद पा रहा था हरिद्वार में महात्मा जी के यहाँ, सब्जी अच्छी लगी, मैंने कहा सब्जी तो बहुत बढ़िया बनी। बोले बस रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ, आगे बिल्कुल वो सब्जी नहीं पानी। भोग बुद्धि, हम लोगों का तो जीवन ही भोग बुद्धि में बीत रहा है। 5 इंद्रियां, ये तो मान ली खाने की बात कर रहा हूं, सुनने का, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और फिर उसके ऊपर मन को भी गिना दिया, मन की अनुकूलता, प्रतिकूलता। भोग प्रधान ही कितना ही ऊंचे से ऊंचा साधक हो, हम देखेंगे कि ये भोग बुद्धि जो है इसका जाना कितना कठिन है। इसलिए कहते हैं ठाकुर जी से प्रेम, ठाकुर जी से प्रेम, ठाकुर जी से प्रेम। वहां जब प्रेम हो जाएगा तब जाके ये है ना, इन विषयों में कोई रुचि ही नहीं रहेगी, उसकी प्रतीक्षा ही नहीं रहेगी। बहुत कठिन है। और कह रहे हैं ये 6 तो प्रमाद विषयक दोष है ही है, 2 और गिनाए। वो क्या? भूतकाल को लेकर जो चिंता या शोक और भविष्य को लेकर जो आशा, 2 दोष ये हैं। इन 8 दोषों से मुक्त पुरुष सुखी होता है। सनत सुजात जी, हम लोग कल्पना करें वो महापुरुष जो बोल रहा है ना, क्या उनका अद्भुत जीवन रहा होगा। वो सब सूत्र दे रहे हैं हमको। अब ये इसीलिए भगवान को कहना पड़ा गीता में, बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान महापुरुष। अनेक जन्म लग जाते हैं। इन जन्मों में हमने सुनी, इस जन्म में फिर सोचा कि भाई इस जन्म में तो नहीं हो पाएगी, हाँ जितनी होगी उतना कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, ठाकुर जी प्रसन्न है कि कर तो रहा है ना, फिर और देंगे अगला चांस। ऐसे देते देते यहाँ तक तो पहुँच गए। इस समय जो शरीर लिए हम लोग बैठे हैं, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। और ये भी कितनी बड़ी कृपा कहना चाहिए, सत्संग है ना, महापुरुष का संश्रय, मनुष्य शरीर, तीनों को दुर्लभ बताया, तीनों हमें प्राप्त है।
पर अब ये जो करना है किसके लिए? उसी के लिए, सत्य के लिए। सत्य कौन है? परमात्मा का स्वरूप। इसलिए अगले श्लोक में कह रहे हैं तुम सत्य स्वरूप हो जाओ। सत्य में ही संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं। परमात्मा ही में ही सब लोग जितने लोग हैं, तो कैसे प्रतिष्ठित होंगे महाराज? बोले 3 चीजें मैंने बताई थी, दम, त्याग और अप्रमाद। अब उसका विस्तार जो कर दिया तो वो तो हमको ध्यान में लेना ही पड़ेगा। तो दम, त्याग और अप्रमाद आदि गुण भी, आदि कह रहे हैं यानी अब इसमें आई, आदि का मतलब इसमें जो विस्तार है उसको ले लेना। मुख्य ये 3 ही है। सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं और सत्य में ही अमृत की प्रतिष्ठा है। तो वो जो अविनाशी जीवन हमको चाहिए, वो उसकी प्रतिष्ठा सत्य में है। ये जो असत्य, जो माया का जो संसार और शरीर है, इसमें अमृत नहीं है। लगता है पर वो है माया का। तो माया का होने के कारण हाथ कुछ आने वाला नहीं है। अंतिम श्लोक में, यानी आगे फिर धृतराष्ट्र प्रश्न करेंगे, अंतिम श्लोक में, यानी ये पूरा अब तक जो चर्चा हो रही थी विस्तार में, यहाँ तो संक्षेप में है, हमने जो विस्तार में यहाँ चर्चा रखी, अंतिम 2 श्लोक, दोषों को निवृत्त करके ही यहाँ तप और व्रत का आचरण करना चाहिए। आज का पृष्ठ है, श्रीमती जी का वजन बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि डॉक्टर ने कहा वो भी खाया और हमेशा का जो था वो भी खाया। महाराज ने कहा कि हमारी जो वासना है वो वासना वाला जीवन भी हम जी रहे हैं, और ऊपर से जो गुरु ने बता दिया वो भी हम कर रहे हैं। तो उससे हमारी उन्नति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वजन बढ़ गया ना। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ भी कुछ नजर नहीं आ रहा है कि सत्संग का क्या असर हुआ। इसलिए कह रहे हैं सरल सुजात, दोषों को निवृत्त करके ही तप और व्रत का आचरण करना चाहिए। यह विधाता का बनाया हुआ नियम है। सत्य ही श्रेष्ठ पुरुषों का व्रत है। मनुष्य को उपयुक्त दोषों से रहित और गुणों से युक्त होना चाहिए। ऐसे पुरुष का ही जो साधना है वो समृद्ध होती है। और तुमने जो मुझसे पूछा है वह मैंने संक्षेप से बता दिया। इसको अगर एक शब्द देना हो तो ये जो विशुद्ध तप, इसके अंतर्गत सब आ गया, संयम, त्याग, अप्रमाद और उसका पूरा जो विस्तार। तो ये जो विशुद्ध तप है, एक शब्द, वो क्या करेगा महाराज? जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था के कष्ट को दूर करने वाला। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं सनत सुजात। जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था के कष्ट को दूर करने वाला, पापहारी तथा परम पवित्र है। तो इस समय जो हमको कष्ट हो रहा है वृद्धावस्था का, कल्पना करिए, है ना, घुटनों का दर्द हो रहा है, वो दूर हो जाएगा। ये जो विशुद्ध तप है ये हमको ये ज्ञान देगा कि ये तो शरीर का है, ये मेरा नहीं है। ये जो कष्ट है वो मैं मेरा मान रहा हूं, क्योंकि मैं अज्ञान में इस शरीर को मैं मान रहा हूं। मैं शरीर हूं ही नहीं। परम पूज्य महाराज का वो वाक्य फिर से ध्यान में ले लीजिए, आप लोग जो देख रहे हैं वो मैं नहीं हूं। हमको तो स्वामी अखंडानंद जी दिख रहे हैं, फिर आप कौन है? मैं जो अपने को बताता हूं वो मैं हूं।
नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा जो ब्रह्म है, उसी को महापुरुष लोग अपना मैं मानते हैं। वो ज्ञान इन्होंने दिया, सनत सुजात जी ने, इसलिए कह रहे हैं कि यह जो विशुद्ध तप है जिसका मैंने निरूपण किया इतने विस्तार में, वो जन्म मृत्यु वृद्धावस्था के कष्ट को दूर करने वाला। कष्ट इसलिए है कि इसे हम लोग सब एक अंतःकरण के अभिमानी बने बैठे हैं यहाँ। तो अंतःकरण के अभिमानी जब तक हम हैं तब तक ये कष्ट दूर नहीं होंगे। विशुद्ध तप हमको ये बताएगा कि हमारा भी स्वरूप, जैसे महाराज श्री को भिक्षु शंकरानंद जी ने जब ज्ञान दिया, पात्र थे, महाराज श्री कहते हैं कि उसके बाद हमने अपने को जीव माना ही नहीं। तो वैसे ही हमारा आपका स्वरूप भी वही है। महाराज श्री ने हमको कहा ना, हमने कहा कि आज की कथा तो अलौकिक है। रास पंचाध्यायी का जो वर्णन किया महाराज श्री ने, महाराज श्री ने क्या कहा? बोले अलौकिक तो हम और तुम भी हैं। यानी गोपियों का और रास का, कृष्ण का, ये सब छोड़ो, वो तो अलौकिक है ही है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। पर सद्गुरु महावाक्य का उपदेश कर रहे हैं, अलौकिक तो हम और तुम भी हैं, पर तुम मानो तब ना। तो ये मैं संस्मरण बार बार क्यों सुनाता हूं? क्योंकि हम और आप भी अलौकिक हैं, परंतु हम माने तब ना। तो यहाँ सनत सुजात जी कह रहे हैं, वो ये एकादशी है ना। शर्मा जी सुनिए 1 मिनट, ये आज पूरे दिन ये चलेगा, युगल यात्रा हो रही है ना। तो ये जो है हर वर्ष ये लोग आते हैं, यहाँ तक यहाँ भांग घोटते हैं, पीते हैं, है ना, क्योंकि ये इनका विशेष स्थान है। इस स्थान पर उनका विशेष प्रेम है उस प्रकार से। तो आपकी जानकारी के लिए किसी को रोकना नहीं। तो यहाँ सनत सुजात बता रहे हैं कि यह जो विशुद्ध तप है ये करेगा क्या? हमको अपना असली स्वरूप बताएगा, और उस स्वरूप में जब हम परिनिष्ठित होंगे तब हमको समझ में आएगा कि ये जन्म मृत्यु वृद्धावस्था, इसके कष्ट कुछ है ही नहीं, ये पापहारी है और परम पवित्र है। अच्छा, अब धृतराष्ट्र पूछते हैं कुछ वेद को लेकर प्रश्न किया है। तो वेद के बारे में ये कहते हैं कि इतिहास पुराण जिनमें 5वां है, मतलब 4 वेद हैं और 5म वेद महाभारत को माना है। तो ये महाभारत तो बाद में ही बना, पर इतिहास वगैरह वाल्मीकि रामायण वगैरह तब भी थे। तो इतिहास को, पुराणों को 5म वेद माना है। इसमें महाभारत भी इतिहास है, रामायण भी इतिहास है, पुराण आप सब जानते ही हैं, 18 पुराण हैं। तो इन संपूर्ण वेदों के द्वारा कुछ लोगों का विशेष रूप से नाम लिया जाता है, अर्थात वे पंचवेदी कहलाते हैं। दूसरे लोग चतुर्वेदी और त्रिवेदी कहे जाते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग द्विवेदी, एकवेदी तथा अनृच का अर्थ होता है जिन्होंने ऋगादि वेदों का अध्ययन नहीं किया है, वे अनृच कहलाते हैं। इनमें से कौन से ऐसे हैं जिन्हें मैं निश्चित रूप से ब्राह्मण समझूं? धृतराष्ट्र का प्रश्न है कि पंचवेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, है ना, तो इनमें कौन से ऐसे हैं जिन्हें मैं निश्चित रूप से ब्राह्मण समझूं? करीब 8 मिनट है हमारे पास। ये अध्याय बड़ा नहीं है, बल्कि ये द्वितीय अध्याय पूरा होने जा रहा है। 21 श्लोकों में इन्होंने उत्तर दिया है। इसमें जो हमारे काम के श्लोक हैं उनको आप सुन लीजिए। हे राजन, सृष्टि के आदि में वेद एक ही थे, परंतु न समझने के कारण एक ही वेद के बहुत से विभाग कर दिए गए हैं
उस सत्य स्वरूप एक वेद के सार तत्व परमात्मा में तो कोई बिरला ही स्थित होता है। यानी इसने ये जो पूछा कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जिन्हें मैं निश्चित रूप से ब्राह्मण समझूं, तो ये तुमको नाम से तो त्रिवेदी चतुर्वेदी ये सब मिलेंगे, परंतु सनत सुजात कह रहे हैं कि उस सत्य स्वरूप एक वेद के सार तत्व परमात्मा में कोई बिरला, दुर्लभ है, मतलब वेरी रेयर। इस प्रकार वेद के तत्व को न जानकर भी कुछ लोग मैं विद्वान हूं ऐसा मानने लगते हैं। वेद के तत्व को नहीं जाना पर पंडित हैं तो इसलिए सोचते हैं कि मैं विद्वान हूं। फिर उनकी दान, अध्ययन और यज्ञ आदि कर्मों में सांसारिक सुख की प्राप्ति रूप फल के लोभ से प्रवृत्ति होती है। क्योंकि तत्व नहीं जान रहे हैं तो और जो बातें जान रहे हैं उसके अनुसार उनकी प्रवृत्ति लोभ में हो जाती है। वास्तव में जो सत्य स्वरूप परमात्मा से च्युत हो गए हैं उन्हीं का वैसा संकल्प होता है। यानी ये लोभ की प्रवृत्ति में कौन लग गए जो कि उधर पहुंचे ही नहीं। फिर सत्य रूप वेद के प्रामाण्य का निश्चय करके ही उनके द्वारा यज्ञों का विस्तार किया जाता है। तो अब ये क्या करेंगे? अब तत्व को तो छूट गया। अब जब तत्व छूट गया तो हाथ क्या लगा? वही यज्ञ वगैरह। तो यज्ञ वगैरह की निंदा नहीं कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये यज्ञ वगैरह हमको स्वर्ग आदि प्राप्त या सकाम कोई भी चीज हम चाह रहे हैं वो तो दे देंगे, पर उससे फिर परमात्मा का तत्व की सनत सुजात जी ज्ञान पर ही विशेष जोर दे रहे हैं। क्योंकि जब तक परमात्मा के स्वरूप को हमने नहीं जाना तब तक ये बाकी और जो कार्य हो रहे हैं वो सब अज्ञान है। किसी का यज्ञ मन से, किसी का वाणी से तथा किसी का क्रिया के द्वारा संपादित होता है। यानी जो बिल्कुल संसार में लगे हैं उससे अच्छे तो ये लोग हैं जो यज्ञ कर रहे हैं, है ना। तो वो यज्ञ भी कई प्रकार के हैं, मनसा वाचा कर्मणा। सत्य संकल्प पुरुष संकल्प के अनुसार ही लोगों को प्राप्त होता है। अब वो जो लोक है तो लोक में फलाने ने ये यज्ञ किया उसको ये लोक प्राप्त हुआ, तो ये सब क्या है? बोले उसका जैसे जैसे विधान है वैसे वैसे वो उसका संकल्प करके यज्ञ में संकल्प किया ही जाता है और उसके अनुसार वे उन लोगों को प्राप्त होते हैं। किंतु जब तक संकल्प सिद्ध न हो तब तक दीक्षित व्रत का आचरण अर्थात यज्ञ आदि कर्म करते रहना चाहिए। तो संकल्प सिद्धि का यहाँ दो अर्थ है, प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म। इस प्रकार हमारे शास्त्रों में ये दो धर्म हैं। प्रवृत्ति लक्षण धर्म को ठीक ठीक अगर व्यक्ति करेगा तो वो ऑटोमेटिक निवृत्ति लक्षण धर्म में पहुंच जाएगा और उसके बाद उसकी संकल्प सिद्धि यानी उसको अपने परमात्मा का स्वरूप आत्म साक्षात्कार, ईश्वर दर्शन, जो भी कहिए, वैकुंठ, है ना। अभी हम कथा सुन रहे हैं तो वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। जब तक ऐसा न हो तब तक जो भी हम कर रहे हैं, यानी हर एक की समझ अलग अलग है। तो व्रत में हमको दीक्षित कर दिया गया किसी यज्ञ में या व्रत में, तो उसका आचरण अर्थात यज्ञ आदि कर्म करते रहना चाहिए। अच्छा, सत्पुरुषों के सत्य स्वरूप परमात्मा ही सबसे बढ़कर हैं। तो बोले कि आप हमको यहाँ क्यों रोक रहे हैं? बोले रोक नहीं रहे हैं, जब इसको निष्काम करोगे तो तुम प्रवृत्ति धर्म वाले ही ऑटोमेटिक निवृत्ति धर्म में पहुंच जाओगे और उसका क्या होगा परिणाम? सत्पुरुषों के सत्य स्वरूप परमात्मा ही सबसे बढ़कर है, ये बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि परमात्मा के ज्ञान का फल प्रत्यक्ष है और तप का फल परोक्ष है, इसलिए ज्ञान का ही आश्रय लेना चाहिए।
बहुत पढ़ने वाले ब्राह्मण को केवल बहुपाठी बहुज्ञ समझना चाहिए। वो जो उसका प्रश्न था धृतराष्ट्र का, बोले ठीक है, उसको हम बहुत जानकार है इतना ही समझें। और यहाँ हम विराम दे रहे हैं 49वें श्लोक में। इसलिए महाराज, सनत सुजात जी कह रहे हैं, इसलिए महाराज, हे धृतराष्ट्र जी, केवल बातें बनाने से ही किसी को ब्राह्मण न मान लेना। जो सत्य स्वरूप परमात्मा से कभी पृथक नहीं होता, उसी को तुम ब्राह्मण समझो। अब ये जो शेष 50 से लेकर और 63, ये जो 13 श्लोक हैं, इसमें जो हमारे काम के श्लोक हैं उनको हम कल पूरा कर लेंगे, दूसरा अध्याय। और उसके बाद तीसरा और पांचवा, चौथा ही अध्याय में रिपीटिशन है, तो उसमें जो कुछ श्लोक जो रिपीट नहीं किए गए हैं उनको देख लेंगे। नारायण 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 नारायण।